देखिए विद्यार्थियों, ऊपर वाले बटन से रुक जाएंगे। जी हम टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर, हम संज्ञा में पढ़ रहे थे वचन, संज्ञा में पढ़ रहे थे वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कल हमने आपको लिस्ट दी थी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, उनका एक वचन नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पोएट्री वाला, एक दिया था सीनरी वाला, एक है ज्वेलरी है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है आपसे कह दिया है कि एक वचन से बहुवचन बनाइए। ये नहीं है कि बाई से पहले आर दे रखा है, ये दे रखा है, ये आर दे रखा है, व्यंजन वर्ण है, तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय यदि किसी शब्द के अंत में बाई दे रखा हो और वाई से पहले यदि व्यंजन वर्ण दे रखा हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय वाई को IES में बदल देते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, वो सारे अपवादों वाली थी, उनका कभी भी एक वचन नहीं बनता है, वो हमेशा बहुवचन में ही रहती हैं और उनके साथ में जो क्रिया है वह भी बहुवचन की ही आती है। अब देखिए, अब हमने ये तो नियम पढ़ लिया था, ये हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, अर्थात इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर ही हैं, SINGULAR, इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर की आएगी, अर्थात इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। ये जो पोएट्री हैं, सीनरी हैं, ज्वेलरी हैं, ये एक वचन के ही हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है और इनके साथ में जो क्रिया है वह एक वचन की ही आती है। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें आगे कि कुछ संज्ञाएं बहुवचन जैसी दिखती हैं, कुछ संज्ञाएं बहुवचन जैसी दिखती हैं, लेकिन वे प्रयोग में एक वचन की ही होती हैं। भाई दिखने में ये बहुवचन जैसी लगती हैं, लेकिन यदि प्रयोग की बात करें तो ये प्रयोग में एक वचन की होती है। जैसे हम नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट ले लिए, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमें एज दिखाई दे रहा है, फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें एज दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एज दिखाई दे रहा है, पॉलिटिक्स है, एज दिखाई दे रहा है। देखिए दिखने में ये बहुवचन जैसे लगते हैं, लेकिन इनका एक वचन ही रूप होता है। देखिए हम मैथ को शॉर्ट्स में मैथ्स लिख सकते हैं, मैथ लिखना गलत है, यदि आप शॉर्ट में लिखें तो मैथ्स लिखें, ये आप कैसे। कहने का मतलब है कुछ पढ़ाए जाने वाले विषय ऐसे हैं जो दिखने में बहुवचन जैसे लगते हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग किया जाता है तो वो एक वचन के ही होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, इनके साथ में क्रिया भी एक वचन की ही
आती हैं। इनके साथ में क्रिया भी एक वचन की आती है, अर्थात इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये एक वचन में ही होती हैं। दिखने में ये बहुवचन जैसी लगती हैं, लेकिन ये एक वचन की होती है। उसी प्रकार से सम डिजीज नेम्स हैं। कुछ बीमारियों के आप नाम देख सकते हैं, कुछ डिजीज नेम्स हैं, कुछ बीमारियां हैं। उन बीमारियों ये भी एक वचन की होती हैं, इनका भी बहुवचन नहीं होता है। जैसे मिल्स है, ये खसरा रोग होता है, ये खसरा रोग होता है, ये देखिएगा ये एक वचन का ही होता है। मम्प्स है, गलसुआ जिसे कहते हैं, गलसुआ। खसरा है, गलसुआ है। एक रिकेट्स है, सूखा रोग है जो हड्डियों का है, हड्डियों का रोग है रिकेट्स, सूखा रोग है। अर्थात ये सम डिजीज नेम्स होते हैं, ये सम डिजीज नेम्स जो होते हैं ये हमेशा एक वचन के ही होते हैं, और उनमें हम एक वचन की क्रिया काम में लिखते हैं। इसी क्रम में और भी हैं, इनके हमें याद रखना पड़ेगा, लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। इसी क्रम में और भी हैं, जैसे हमने पढ़ा ऐसे इनिंग्स भी हैं। ये इनिंग कभी नहीं होता, इनिंग कभी होता ही नहीं, इनिंग्स होता है। इनिंग्स पारिया। हेड क्वार्टर कभी नहीं होता, हेड क्वार्टर्स ही होता है। हेड क्वार्टर नहीं होता, हमेशा हेड क्वार्टर्स ही होता है। उसी प्रकार से इनिंग कोई शब्द नहीं होता है, इनिंग्स। इनिंग्स है, हेडक्वार्टर्स है, स्पेसीज हैं, मैकेनिक्स है, बिल्डर्स है, डार्ट्स हैं, ये खेल है। इनका भी एक वचन रूप होता है और उनके साथ वर्ब भी है। वर्ब सिंगुलर की ही आती है। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, अतः उनके जो बहुवचन हैं वे वही प्रयुक्त होते हैं जो विदेशी भाषा के ही होते हैं।
हम जर्मनिक शब्द लेंगे, एक और इटालियन शब्द लेंगे, तो उसी क्रम में हम एक नियम पढ़ते हैं कि कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, अतः उनके बहुवचन भी वही प्रयुक्त होते हैं जो विदेशी भाषाओं के होते हैं। यूएम वाले हैं ये, यूएस वाले हैं ये, यूएस वाले हैं, यूएम वाले हैं। इनके इन शब्दों में मूलभूत परिवर्तन करते हैं, जैसे एराटा, डाटा, ये हटा दिए, अर्थात हम कह सकते हैं यूएम बराबर ए। एरटम, एराटा, डाटा, एजेंडा, मेमोरंडा, स्लेवी, ये शब्दों को देखिएगा जो सब ब्लैक बोर्ड पर रखे हैं। अर्थात यूएम के स्थान पर ए लगा देते हैं और यूएस के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे ये है मुख्य, अब सिलेबस का पूछ सकता है। डाटा का है, ये शब्द है। एक एजेंडम है,
एक मीडियम मीडिया है। ये शब्दों को प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, अतः उनके बहुवचन भी वही प्रयुक्त होते हैं जो विदेशी भाषा में होते हैं। अर्थात हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने विदेशी भाषाओं से इनको लिया है, हमारी अंग्रेजी के अंतर्गत हमने इनको लिया है, तो हमें इनको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। और भी हैं कुछ इटालियन शब्द भी हैं, हम और भी बनाएंगे। तो पहले इसमें नियम भी दिमाग में रख लीजिएगा। यू हम हटा करके ए लगा देते हैं और यू एस लगा करके आई लगा देते हैं। देखिए, जैसे है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला शब्द के हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो फॉर्मूले, एक है फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूले है, ये जो फॉर्मूले हैं ये वैज्ञानिक लोग काम में लेते हैं। तो कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी सिद्धांत तो बनाते हैं प्रैक्टिकल करके, तो हम साइंस की भाषा में इसको साइंस इसको काम में लिया जाता है और सामान्यतः हम फॉर्मूलाज करते हैं। जनरल सेंस में हम फॉर्मूलाज करते हैं। अब आता है कि कुछ शब्द ग्रीक से लिए गए हैं, और जो हमने ग्रीक से इसको शब्द लिए हैं उनमें या उनके अंत में IS दे रखा है, तो IS के स्थान पर ES लगाते हैं। अब देखिएगा इसमें IS को हटा करके और हम किस प्रकार से ES का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सेस, क्राइसिस, बेसिस, कुछ विदेशी शब्द हैं, फॉरेन वर्ड हैं, और इसमें तो आपको बता दिया ये जितने भी शब्द मैंने आपको ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर लिखे हैं वो ग्रीक्स के हैं। हमने हमारे इंग्लिश में इन शब्दों को ले लिया है। जब हमने इनको शब्दों को ले लिया है तो हम अपनी तरफ से कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। इनका एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से इन शब्दों को लिखना होता है। ये हमें सारणी याद ही रखनी पड़ेंगी, इनका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनको तो याद ही रखना पड़ेगा।
ये ग्रीक से लिए गए शब्द हैं। इनका जब एक वचन से और बहुवचन बनाया जाता है तो इस प्रकार से इनके अंत वाले शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। IS को ES में चेंज कर देते हैं। जितने भी IS दिखाई दे रहे हैं उनको हमने ES में चेंज किया है। क्राइटेरिया जो हमने लिखा है एक कीटान का ये सिंगुलर होता है। एक प्लूरल होता है। ये हैं विदेश से कुछ शब्द लिए जाते हैं, उनका इस प्रकार से एक वचन से और बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वेंडिट का है वेंडिटी, VNDITTI, ये हमारा ग्रीक से लिया गया शब्द है। देखिए ग्रीक वाली लिस्ट में आपको बता दी थी। फ्रॉम इटालियन, इटली से लिए गए शब्द हैं जैसे वेंडिट, तो वेंडिटी है, ये इसका सिंगुलर है। ये इसका सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है। उसी प्रकार से फ्रेंच भाषा से कुछ शब्द लिए हैं, जैसे मैडम शब्द हम लिखते हैं मैडम, मैडम फ्रेंच भाषा का है। जैसे मौस्य से महास्य, महास्य है। अन्य प्रकार के नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार के होते हैं। यदि हम और भी देखें जैसे शॉर्ट में, जैसे 5 है, 14 है, MP है, BIP है, BA है, F है, MLA है। अगर इनका हमसे बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो अपॉस्ट्रोफी s लगा करके इनका हम बहुवचन बना सकते हैं। 5, 14, MPs, BIPs, VAs, इप्स आदि। इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इस प्रकार से हम एक वचन से और बहुवचन बना सकते हैं। अभी हमारी ये है, अब आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ शब्द देंगे, उनके आपको सारे नियम पढ़ने हैं। इन सारे नियम पढ़ने के बाद में आप किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं उनको दिमाग में रख कर के, और हम किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाते समय किस जगह लगाते हैं, किस जगह हम शब्दों को हटाते हैं, किस जगह शब्दों में परिवर्तन करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाते समय कहीं आप S लगाते हैं, कहीं ES लगाते हैं, कहीं IS को हटाते हैं,
कहीं ए लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने एक वचन से बहुवचन बनाने में पढ़ी हैं। ये हमारा टॉपिक था, एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये शब्द वाली लिस्ट मैंने आपको